तो देखो भैया, आज रूम में पढ़ाई हो रही है। सभी बच्चे रूम में बैठ करके पढ़ रहे हैं। अब जब तक ठंडी पड़ेगी भयंकर वाली, तब तक बच्चे बाहर नहीं, रूम में ही पढ़ेंगे। ठीक है, दरवाज़ा बंद कर लो। ठीक है, चलो। हाँ, दरवाज़ा बंद कर लो, हवा ना आवे। और वहाँ देख के आते हैं क्या हो रहा। क्या कर रहे हो? कॉपी लेने आए थे। अच्छा, देखें ठंडी तो नहीं लग रही? यहाँ ठीक है? हाँ, हुआ तो यहाँ ठीक, बाहर ना बैठो। हाँ, यहाँ पढ़े बैठो। लो कहीं बंद कर लो और डाल लो। जाओ इसे मिला लो। बैठो को इन बच्चों को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। कौन सी बुक? डिग्री वाली ले लो। भैया ठंडियाँ चल रही हैं, तब तक इनको सब रिवाइज करवा रहे हैं। जब तक ठंडी है, वैसे भी घर में ये पढ़ेंगे नहीं, तो तब तक इनको हम सब रिवाइज करवा दें। सारे स्पेलिंग, टेबल, मैथ में सब कुछ। एक दिन की ठंडी हो तो चलो छुट्टी कर दे। अब ठंडी तो डेली है। हैं, चलो बाहर चले। काहे आई हो बताओ? खोलो उधर वाला, ये वाला नहीं, वो वाला वो वाला वो वाला वो वाला। अरे यार, ले चलो। क्या कहाँ जानी है? आओ सुनाओ। सुनने जा रहे हैं विलोम शब्द। हाँ चलो चलो सुनो। कायर, रुको, बैक, राग, उचित, उपस्थित, अंतरंग, अंधेरा, आयात, अज्ञान, ज्ञान, क्रय, सज्जन, दुर्जन, शांत, शांत, अशांत भी होता है, उग्र होता है, शुद्ध है। उन्नति, उपयुक्त, निर्मल, मलिन, पक्ष, भूत, मोजा नहीं पहन के आए हो। भूत भविष्य हो गया। शत्रु, जड़, चेतन, कोमल, पूर्ण, मान, मान सम्मान, मान सम्मान, अपमान, मान सम्मान एक ही तो है। शिक्षित, अशिक्षित, सुखद, दुखद, सपूत, कपूत, अंधकार, अंधकार, प्रकाश, प्रकाश, उपकार, अपकार, यश, अपयश, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण, रुदन, अनुतीर्ण, उत्तीर्ण मीन्स पास, अनुत्तीर्ण मीन्स फेल, आदि, अंत, अनुकूल, प्रतिकूल, हास्य, हास, रुदन, रुदन मीन्स रोना, हास्य मतलब हंसी, आकाश, जीवन। ठीक। छोटा, बड़ा, आस्तिक, नास्तिक, अर्थ, अनर्थ, राजा, रंग, प्रजा, प्रजा भी होता, रंग भी, कुमार्ग। दीदी इतनी है। अच्छा, चलो कब है पेपर? मार्च। हाँ, तब अच्छा अभी से याद। इच्छा, कामना, ठीक है। तालाब, 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 सरोवर, दो ही है। दो पत्नी, पत्नी, भार्या, वामा, और घर, घर, ग्रह, धाम, गृह, धाम, आलय, सूर्य, सूर्य प्रकाश, सूर्य, दिनकर, दिनकर होता है, दिनाकर नहीं होता है। ठीक है। बिजली, चपड़ा, चपला, घोड़ा, घोटक, तुरंग। ठीक है। तुरंग है, अश्वबाज, घोटक, आकाश, आकाश, पाताल, विलोम बता रहे हो क्या? आकाश, नभ, गगन। हाँ। चंद्रमा, राकेश चंद्र, ठीक है। तो ही कमल, पंकज, सरोज। ठीक। ईश्वर, प्रभु, भगवान, परमात्मा। ठीक है। दूध, क्षीर। ठीक है। दुग्ध, क्षीर। पृथ्वी, धरती, धरा, भूमि। पुस्तक, किताब, पोथी, पत्रा। ठीक है। कहानी, पोथी, पत्रा निकालो। मेघ, बादल, घन। बागल, घन। चलो। पयोधर किसका है? पयोधर किसका पर्यायवाची है? पयोधर, हाँ।
मेघ का। चलो भी मिले हैं। चलो, आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, अपना उल्लू सीधा करना, अपने आप करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, आंखों का तारा, बहुत ही प्यारा, अगर मगर करना, अगर मगर होना, बहाने बनाना, आसमान सिर पर उठाना, बहुत बहुत क्रोध करना, हल्ला गुल्ला गुल्ला करना, आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल एक करना, बहुत क्रोध करना, आकाश पाताल एक करो। कैसे होगा? बहुत ही ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, अधिक परिश्रम करना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। ठीक है, 1 मिनट। कितने मिले थे? 20। अच्छा, और बताओ। ईंट से ईंट बजाना, नमक मिर्च लगाना, सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, धाक जमाना, रोब जमाना, दांत खट्टे करना, नीचे दिखाना, या हराना होता है। दांतों तले उंगली दबाना, आस्तीन का सांप, आगे कपटी मित्र, आग बबूला होना, आग बोले बहुत क्रोध करना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट की दुष्टता बढ़ा चढ़ा कर कहना, बढ़ चढ़कर कहना, दुष्ट की दुष्टता से बढ़ चढ़कर दुष्टता करना, पीठ दिखाना, पीछे हटना, पेट में चूहे दौड़ना, भूख लगना, फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना, दाल में काला होना, सूदन होना, संदेह होना, सूदन होना। चलो, और बताओ। बस इतने ही। देखो, रिद्धि शिकायत लेकर आई है किसकी, क्या बताओ? युवराज और विराज वो बातें कर रहे थे। हैं? हाँ। और बताओ, किसने किसने देखा? हमने और वो लड़ाई भी कर तुमने भी देखा? क्या देखा था? वो लड़ाई भी कर रहे थे। अच्छा, अर्पित बताए वो लड़ाई कर रहे थे। कैसे लड़ाई कर रहे थे? माहिक का छोड़कर चले जाते हो? माहिक रोया करती यहाँ पर, गोदी लेकर चले जाया करो इनको भी। हैं? सुसु तो नहीं लगी माही? सुसु लगे बता देना, हमसे पूछा ना करो, चली जाया करो, कराया करो, ठीक? तो हम डांटेंगे थोड़ी, डांटते नहीं सुसु के लिए, डांटते नहीं। हाँ, जब बहुत तेज है भागते भागते चली जाओ, हम कभी नहीं डांटेंगे। जल्दी से याद करो, काम करवाएं फिर। काम भी याद करवा दो। हाँ। बात बताए तो छुट्टी दे दो। हाँ बिल्कुल, रोज इसी तरह याद करवा देंगे और सब कुछ याद हो जाएगा, बस ठीक? बच्चों के मन के हिसाब से चलेंगे। बस बस बस। तो आज इनको लिखवाने जाने बच्चों को इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स जो होते हैं जिनको हम घर के अंदर रह करके खेल सकते हैं। आउटडोर गेम्स मतलब होता है जो घर के अंदर नहीं खेले जा सकते, उनको खेलने के लिए हमको मैदान में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? मैदान में। तो घर के अंदर कौन कौन से? लूडो खेल लेती हो? यहाँ बैठ के चाहे तो खेल सकते हैं। भैया धीरे, ओए देखो, सुनी नहीं रही। ए दद्दू दीदी, थोड़ा धीरे। तो देखो, इधर आओ मोहित, वहाँ काहे खड़े हो? और इधर आओ, किसा का? चलो, तो घर के अंदर लूडो खेल सकती हो? कैरम खेल सकती हो? यहीं उठा लो, यहीं पर खेल लो। खेल सकते कि नहीं? बोर्ड खेल सकती हो? कैरम बोर्ड है की तो लूडो हो गया। कैरम बोर्ड, कैरम का फुल नाम क्या है? कैरम बोर्ड। चाइनीज चेकर ये होता है, ये भी एक मेज पर खेला जाता है, ठीक है? और होता है चेस जिसको बोलते हैं शतरंज। क्या बोलते हैं? शतरंज। और होता है प्लेइंग कार्ड्स मतलब ताश। क्या होता है? ताश। टेबल टेनिस मतलब होता है जो एक होता है बॉल, और उससे बॉल को इधर से मारा जाता है उधर जाती है, उधर से मारा जाता है इधर आती है। तो ये सब क्या है? इंडोर गेम्स। क्या है? इंडोर गेम्स, ठीक है? आप देखो, आउटडोर गेम्स क्या होते हैं? जो घर के बाहर खेले जाते हैं, जैसे कि हॉकी हम घर में नहीं खेल सकते, कहाँ जाना पड़ेगा? मैदान में। वॉलीबॉल हम घर में नहीं खेल सकते, कहाँ जाना पड़ेगा? मैदान में। लॉन टेनिस कहाँ खेलेंगे हम? मैदान। ये है लॉन टेनिस। एक होता है, इसको क्या बोलते हैं? नहीं, ये बॉल होता है, और ये क्या होता है? इसको बैट बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? बैट, ठीक है? और होता है फुटबॉल भी मैदान में। बास्केटबॉल ये होता है कि दौड़ के जाओ और बॉल को बास्केट में फेंक दो। देखा है कि नहीं कभी? हाँ। क्रिकेट कहाँ खेलते हैं? मैदान में।
हॉकी ये देखो, हॉकी एक तिरछी डंडी होती है और गेंद होता है और उसी को खेलना होता है मैदान में। सबसे आगे जो लेकर जाता है, फिर जो सबसे पहले विनर होता है, जो सबसे पहले जहाँ तक बॉल पहुँचानी होती है वहाँ तक जो पहले पहुँचाता है वही क्या पर होता है, विनर। ठीक है। अब ये क्या है, ये है वॉलीबॉल। क्या है, वॉलीबॉल। एक बीच में लगी होती है नेट की लाइन, वो बांधी जाती है। ठीक है। इधर से सब लोग मारते हैं, उधर से जो इधर से उधर पहुंचाता है, उधर से इधर, वही होता है वॉलीबॉल। आ गया कि नहीं। और ये कौन सा है, फुटबॉल। फुटबॉल जो पैरों से खेला जाता है, बॉल को हाथ से नहीं छूना है, पैरों से ही मारते जाओ मारते जाओ। तो ये सारे गेम्स कहाँ खेले जाते हैं, बाहर मैदान में। लिख लो जाके, डेली याद भी कर लेना। ठीक है। तब तक तुम लोग अपन टेबल वेबल रिवाइज करो। आने जा रहे क्या, पेरीमीटर। ओए आवाज डाउन लाओ। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 500 m एंड इट्स लेंथ इज 125 m, देन फाइंड इट्स एरिया। हमने कल बताया था ना तुमको, एरिया क्या होता है। अगर कोई घर है, आवाज का है तेजारी भैया। अगर कोई घर है और घर के चारों तरफ जो दीवार बनती है, बाउंड्री जो होती है, वो होती है पेरीमीटर। क्या होती है, पेरीमीटर। लेकिन उसके बीच की जो जमीन होती है, जहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एरिया। ठीक है। तो एरिया, अगर हमको जैसे इतने बड़े घर में रह रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि कितने एरिया में हम रह रहे हैं, तो कैसे निकलेगा। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। जितनी लंबाई है, जैसे लंबाई 15 है और ब्रेथ इसकी 2 है, तो इसका एरिया कितना होगा, 15 दूना 30। और ये भी मीटर जब मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। m इंटू एम क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर। आ गया। अब सबसे पहले देखो, आवाज सब लोग शांत, ताला लगाओ। हो गया, बहुत याद हो गया, ताला लगाओ। और तुम घाटा हो जाएगा अगर तुम देख लो आगे सवाल। जो बड़े बच्चों का सवाल है तो पढ़ो। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। देखो, ये देखो, ध्यान से पढ़ना। तो सबसे पहले देखो क्या बोला गया है कि पेरीमीटर है इसका रेक्टेंगल का क्या, 500 m, और दिया हुआ है लेंथ 125 m, और हमको निकालना है एरिया। क्या निकालना है, एरिया। एरिया निकालने के लिए हमको लेंथ के साथ साथ क्या पता होना चाहिए, ब्रेथ। लेकिन इसमें कहीं ब्रेथ दिया हुआ है, तो पहले हमको ब्रेथ निकालना पड़ेगा। और ब्रेथ किससे निकालेंगे, पेरीमीटर और लेंथ से। तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस b। समझ में आ गया। अब पेरीमीटर कितना है, 500, 2 का 2, l की जगह पर 125 और b की जगह b। अब हम क्या बताते हैं, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर हो तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उस बाहर वाले का अंदर वाले के हर एक नंबर के साथ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ गया। तो 2 इंटू 125 प्लस b इंटू 2 और बराबर 500। अब देखो 500 ये हुआ, 125 को डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 250। कितना होगा, 250। और प्लस b का 2 से मल्टीप्लाई तो 2b। आ गया। अब देखो ये इधर काहे में है, कोई किसी साइन में है, इस अब आगे वाला साइन देखते, इसके आगे कोई चिन्ह है। जब नहीं होता है तो वहां पर होता है प्लस। मल्टीप्लाई 2 नंबर जब एक साथ जुड़े हों। अब ऐसे 2b है, 2b के बीच में कोई नंबर है, एक तो ये प्लस के हैं, साथ साथ इन दोनों को जब अलग करेंगे 2 और b को, तब वहां पर मल्टीप्लाई होता है। समझ में आ गया। अब 250 को तो किसी से अलग नहीं करना, ये तो अकेले नंबर है, ये अकेले उठ के दूसरी तरफ जा सकता कि नहीं जा सकता। तो यहाँ पर ये प्लस में है तो यहाँ पर इधर आएगा वो माइनस में हो जाएगा, बचा इधर 2b। 500 में 250 गए, बचे 250। अब 2b, अब 2 और b को अलग करो, 2 यहाँ पर है मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में, बचा b। काटोगे तो आएगा 125। तो ब्रेथ कितना आया, 125। अभी नहीं आया आंसर। निकालना क्या है, एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारी 125 m इंटू ब्रेथ हमारी 125 m। m लिखना बहुत जरूरी है इसमें, अगर ये नहीं करोगे तो सवाल गलत। 125 का 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर है वो आएगा, इसके साथ साथ m 2 बार गुणे में तो m स्क्वायर। बताओ आ जाएगा, सवाल आया। अब आ रूम इज 20 मीटर, 50 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर 30 m वाइड। ठीक है।
फाइंड द एरिया ऑफ द कारपेट नीडेड टू कवर द फ्लोर। अब देखो एक रूम है, ठीक है, 20 मीटर 20 और 20 मीटर 50 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। रूम है लॉन्ग, देखो ये लॉन्ग ये हो गया, ये एक तरफ 20 रख लिया, एक तरफ 50 रख लिया, एक तरफ 10 रख लिया, एक तरफ 30 रख लिया। फाइंड द एरिया, अब ये तुमको पता करना है, ठीक है। क्या पता करना है? ये तो लेंथ इनटू ब्रेथ, लेकिन लेंथ तो इसमें अलग अलग दी है। एक मिनट। विदेशी गाड़ी, गाड़ीवान, और ये हैं विशेषण बना रहे हैं हम लोग। बताओ। झगड़ालू, सम्मानित, अमेरिकी, अमेरिकी भी होता है, चीनी, तिब्बती, ईरानी, आ गया, ठीक। काला, काला का बताओ क्या होगा? काला का, जैसे काला है, काला का विशेषण, काला का विशेषण फंसे, काला का विशेषण काला का कलौटी, कलौटी तो ये नाम हो गया। कल्याण कहाँ से आ गया? काला हम कह रहे हैं, काला जो होता है वो कल्याण करता है। काला का विशेषण, ये बुद्धिहीन हो, काला खुद विशेषण है। अरे काला और कलौटी हो जाएगा नाम संज्ञा। काला का संज्ञा क्या हो जाएगा? कलोना है। गोरा का, गोरा, गोरा का, गोरा की विशेषण बताओ। इनके दो झापड़ लगा दो। गोरिल्ला बता रहे हैं, गोरिल्ला नाम हो जाएगा, हैं? सफेद, अच्छा बताओ। सफेदी विशेषण है, इनके लगाओ दो झापड़। सफेदी हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, सफेदी हो जाएगा संज्ञा। अरे भैया काम चाहे आए चाहे ना, काम ले ले केवल। अब इसी तरह हम पूछेंगे। अच्छा ये बताओ मधुर क्या है? संज्ञा है, संज्ञा है। मधुर नाम थोड़ी है। मधुर उनका नाम है, नाम रखी लो तो का, वो तो गोरा रखी दे नाम, गोरे ना, थोड़ी नाम थोड़ी हो जाएगी। काली नाम है। काली। अच्छा चलो लिखो, काम लिखो जल्दी से। काली भैया। हाँ नहीं, आगे। आज तुम लोगों को बनाना है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पढ़ाए, विशेषण तो पढ़ते हो। विशेषण क्या है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वो क्या होता है? विशेषण। जैसे तुम काले हो तो किसके बारे में हम काला गोरा बोले हैं? तुम्हारे। तो तुम क्या हुआ? सर्वनाम। और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो विशेषण। लेकिन अगर कोई क्रिया की विशेषता बता दे, आवाज देखो, जो क्रिया की विशेषता बताए वो होता है क्रिया विशेषण। जैसे कि दीदी तेज पढ़ाती हैं, तो तेज क्या है? हमारे बारे में बोला जा रहा है कि पढ़ाने के बारे में? और पढ़ाना क्रिया है कि संज्ञा है कि सर्वनाम है? तो जो क्रिया की विशेषता बताएगा वो क्या होगा? समझ में आई बात? क्रिया विशेषण। हाँ तुमको आ गया, समझ में आई बात? जैसे कि मेरा घोड़ा दौड़ता है, तो इसमें क्रिया से विशेषण तुमको भरना है। तो घोड़ा क्या दौड़ेगा? या तो धीरे या तो तेज। मेरा घोड़ा तेज दौड़ता है। ये लो, आओ इसमें भरना है, आ जाओ, देखो इसमें भरना है। वह अब पढ़ना, पढ़ना क्या होगा? वह तेज पढ़ता है या रोज पढ़ता है। समझ में आया क्या कि नहीं? क्रिया विशेषण देखना। रुक जाओ, चुप रहो। देखो क्रिया विशेषण कौन? कालवाचक में जैसे आ जाए हमेशा, काल मतलब समय, हमेशा, अभी, अभी, कल,
आप देखो स्थान वाले में से पिताजी बाजार गए। अरे भैया मर गए वास्तव में। यहाँ बाहर परिमाणवाचक में जैसे आ जाए खूब, कम, ज्यादा, तेज। समझ में आ गया? तुम काहे बीच में घुसी हो? रीतिवाचक में जैसे आ जाए, रीति वाला मतलब होता है ढंग बताए, ठीक है, धीरे, तेज। समझ में आ गया? ठीक। अब संबंध में जैसे कि मकान के बाहर राजू खड़ा है, तो ये जो बाहर है, अंदर है, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, ये सब कौन है? संबंधवाचक। ठीक है। समुच्चयवाचक में जैसे आ जाए इसलिए, और, तथा। इस तरीके से तुमको ये एक्सरसाइज भर के लाना है। ठीक। 6 मेरा घोड़ा तेज दौड़ता है, वह हमेशा पढ़ता रहता है। वह आया करता है, वह हमेशा आया करता है, रोज रोज आया करता है। आ गया? उसका नौकर कल आएगा, और कल क्या हो जाएगा? स्थानवाचक, सॉरी कालवाचक। समझ में आ गया कि नहीं? कल। अब मैं टहलता हूँ, मैं रोज टहलता हूँ, या मैं बाहर टहलता हूँ। आ गया कि नहीं आ गया? मेरा मित्र आएगा। मेरा मित्र कब? मेरा मित्र सुबह आएगा। सुबह भी हो जा सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया कि नहीं? फिर है मेरा मित्र। अब इसमें तुमको समुच्चय बोधक भरना है। समुच्चय बोधक कौन हुआ? अभी बताया, इसलिए, और, तथा। ये सब क्या है? आप देखो राजेश धनी है, अब क्या समुच्चय बोधक भरना, तो क्या भरेंगे यहाँ? तथा। राजेश धनी है तथा कंजूस है। आ गया कि नहीं आ गया? और कंजूस है, ये भी भर सकते हैं, जो सटीक बैठे। अब यहाँ पर विस्मयादि बोधक। विस्मयादि में हम लोग जानते हैं, जैसे आ जाए आहा, वाह वाह, धन्य, शाबाश, जय, ये सारे हैं। ओहो, क्या, ठीक, वाह, शाबाश, ठीक है, छी, हट, अरे, ये सब लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? तुम लोगों को यही काम है आज, विस्मयादि बोधक शब्द लिख के लाना है, और सबको लिखवाए थे, वही याद भी करके आना। ठीक। तो विस्मयादि बोधक में क्या भरोगे? कहाँ, ओह मैं कहाँ फंस गया। जब कहीं फंस जाते हो तो हाय, हाय भी भर सकते हैं, हाय मैं कहाँ फंस गया। ठीक है। मदन सो रहा है, तो क्रिया विशेषण भरना। मदन तो क्रिया विशेषण का है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। अरे क्रिया विशेषण दीदी, ये क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक लिखा भैया, वो तो क्रिया विशेषण। मदन सो रहा है, मदन सो रहा है, सोना, सोना में क्रिया मदन सो रहा है। ये देखिए, मदन देर से सो रहा है, देर से सो रहा है, क्या हो जाएगा? ये देखो लिखा तो है, जल्दी जागो, तेज दौड़ता है, ठीक है, जागो, पढ़ता, दौड़ता, जल्दी, तेज, ठीक है, देर से, ये भी हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? जागो, दौड़ता है, पढ़ता है, ठीक है। आ जाएगा कि नहीं आ गया? अब पहला प्रश्न करो, या दूसरा। यहाँ पर क्या भरेंगे? या। समुच्चय वाले में क्या होता है? इसलिए होता है, तथा होता है, या होता है, और होता है, होते हैं कि नहीं? जब दो में से हमको ऑप्शन चुनना होता है तो वहाँ पर क्या भरते हैं? अथवा या फिर या। आ गया कि नहीं? मेरी संबंध बोधक तरफ, क्या हो जाएगा? संबंध में तरफ होता है कि नहीं होता है? ये देखो लिखा हुआ है, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे। यहाँ पर क्या सटीक बैठेगा? मेरी ओर देखो। आ गया? ये दोनों ये भर लेना कि इन्हीं शब्द में भरना है, और ये कल आकर के ये नोट कर लेना, और इनके अंतर्गत ये जो शब्द लिखे हैं ना, ये लिख लेना, याद भी कर लेना। हटो। तो देखो यहाँ रूम में पढ़ाया तो 1% ठंडी नहीं लगी और मजा आया। तो आज क्या पढ़ाएंगे तुम लोगों को? विशेषण। विशेषण का मतलब होता है गुण दोष। क्या होता है? गुण दोष। गुण जानती हो क्या होता है? किसी कोई चीज तुमको अच्छी लगे तो वो गुण है, अगर तुमको वो बेकार लगे तो दोष है। जैसे मम्मी प्यार करती हैं तो प्यार क्या हो गया? गुण हो गया। और पापा क्या करते हैं? मारते हैं तो तुमको क्या लगता है? खराब लगता है। तो गुण दोष में क्या क्या? अच्छा बुरा, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ठीक है, गोल चौकोर, मीठा खट्टा, नमकीन, गोरा काला। मम्मी कैसी है? गोरी। पापा कैसे हैं? काले काले, ठीक है। मम्मी कैसी साड़ी पहनती हैं? लाल, काली, पीली, हरी, गुलाबी, बहुत सारी पहनती हैं। मम्मी खाना कैसा बनाती हैं? अच्छा, ठीक है। पापा खाना कैसे बनाते हैं? बुरा, ठीक है, ठीक है। ये इसी तरीके से तुमको ये लिख के लाना है। 10 हाँ, हंसना रोना नहीं होता है,
ये होते हैं गुणदोष। अच्छी बातें, बुरी बातें। अच्छी बातों में ईमानदार, बेईमान, ठीक है, सच्चा, अच्छा, झूठा, ये सब क्या है? वो विशेषण, ठीक है।